Krishna. Thank you very much, all the students from Korean Public. So today we will start about why we should understand Bhagavad Gita. ठीक है? So last session we just took a couple of sloka from Bhagavad Gita, but we will start from today. Freshly we will start. Okay? So before going to understand what is the need of understanding of Bhagavad Gita, so I just want to check that in your life, आपके जीवन में आप क्या ढूंढ रहे हैं? साथी क्या ढूंढ रहे हैं? पानी ढूंढ रहे हैं? हाँ? पैसा? अच्छा, कोई बोल रहे मनी, इसीलिए बोलते हैं मनी मनी ब्राइटर देन सनी एंड स्वीटर देन हनी. ठीक है, तो लेकिन पैसा मिलने के बाद भी आप क्या ढूंढेंगे? पैसा तो आ जाएगा, उसके बाद शांति. अच्छा, और कुछ? खुशी? हाँ, सॉरी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ. वही तो मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, बोल रहे हैं कि शांति चाहिए. शांति चाहिए. कोई बोल रहे हैं खुशी चाहिए. खुशी चाहिए, शांति चाहिए. किसी का नाम तो खुशी नहीं है ना? आप कंफ्यूज मत हुए कि सब आपके पीछे भाग रहे हैं. एक बार क्या हुआ, एक बार एक पागल खाना में एक डॉक्टर जाते हैं. ठीक है, तो जब डॉक्टर जाते हैं तो फर्स्ट रूम में जब एंट्री करते हैं डॉक्टर, तो एक बंदा है वो ऐसे चिल्ला रहा है, खुशी 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 ऐसे चिल्ला रहा है. तो डॉक्टर ने जाके पूछे कि इनका क्या हुआ है. ठीक है, तो ये बोले ये खुशी को प्रेम कर रहे थे और खुशी किसी के साथ भाग गए तो ये पागल हो गए. ठीक है, तो बोले ठीक है, तो नेक्स्ट रूम में जाते हैं. तो नेक्स्ट रूम में जाने के बाद वो भी व्यक्ति खुशी खुशी ऐसे चिल्ला रहा है. तो फिर डॉक्टर पूछते हैं इनका क्या हुआ. तो बोले ये जो खुशी जिसके साथ शादी किया था ये है वो व्यक्ति. बोले यहाँ पे उनको प्रेम कर रहे थे, छोड़ के चले गए, वो पागल हो गए, और इनके साथ शादी कर ली, ये पागल हो गए. मतलब खुशी को मिलने के बाद भी खुशी नहीं है. तो हम लोग कुछ डिफरेंट खुशी का बात कर रहे हैं. ठीक है, अच्छा मान लीजिए ये जो हम हैप्पीनेस का बात कर रहे हैं, ये जो हैप्पीनेस का बात कर रहे हैं, या पीस का बात कर रहे हैं, या खुशी का बात कर रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कैसे ये प्राप्त हो सकता है? हाउ यू विल गेट दिस हैप्पीनेस, दिस एंजॉयमेंट, हाउ यू विल गेट? हाँ, कैसे? हाँ, भाई मेडिसिन खा के, क्या करके? मेडिटेशन करके. अच्छा, आपको कैसे मिलेगा ये खुशी? भगवत गीता पढ़ के. अच्छा, और कुछ? मेडिटेशन. और कुछ? अच्छा, मान लीजिए अभी आप जो 11th या 12th में पढ़ाई खत्म कर देगा और मेडिटेशन करते रहेंगे, तो आपको ये जो खुशी या सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. तो फिर पैसा, पैसा के साथ मेडिटेट करना है. पैसा ऐसे पैकेट में पैसा भी रखना है और मेडिटेट करना है. अच्छा ठीक है, तो कैसे क्या फिर हो सकता है? क्या करने से ये हैप्पीनेस हमको मिल सकता है? क्या लग रहा है? जो प्रॉब्लम से उनका सोल्यूशन अगर मिल जाए. ओके, एनीवे, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड में पहुंच जाएंगे. सो हम लोग देख रहे हैं, हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं? हैप्पीनेस. ठीक है, हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं. और ये जो हैप्पीनेस है ना, हम लोग देखते हैं कि हमारा जो हैप्पीनेस है, अगर हमारा नीड फुलफिल हो जाएगा तो हम लोग खुशी हो जाएंगे. यही है ना? Whatever the need we have, if all the need will be fulfilled, then we will be happy. तो अभी हम बता सकते हैं आपका क्या नीड है लाइफ में? आपका क्या नीड है? फ्रीडम. फ्रीडम, सबको फ्रीडम चाहिए. और क्या चाहिए? जेल. क्या चाहिए आप लोगों को? मान लीजिए आप लोग कह रहे हैं कि whatever the need we have, all the need if will be fulfilled, then we will be happy. Then what is the need? What all the need you have? किस टाइप का सक्सेस? किसको सक्सेस मानते हैं आप? क्योंकि सक्सेस का जो परिभाषा है ना, हर व्यक्ति का डिफरेंट हो सकता है. समझ रहे हैं ना?
तो आपको किस चीज में आपको लगेगा कि मैं मतलब खुश हूं? या मान मान लीजिए, हो सकता है आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं? इंजीनियर, ठीक है। तो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग हो सकता है कौन सा कॉलेज में ज्वाइन करना चाहते हैं? आईआईटी बॉम्बे, ठीक है। आईआईटी बॉम्बे चले गए और उधर जाने के बाद आपको हेल्थ का इशू आ गया, तो आप खुशी होंगे? फिर क्या 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 करेंगे? नहीं जाएंगे? एम्स दिल्ली, उधर हॉस्पिटल में जाएंगे? अच्छा, मतलब पढ़ेंगे या हॉस्पिटलाइज हो जाएंगे? अच्छा, पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, ओके। तो उधर जाने के बाद एवरीथिंग विल बी फाइन, इसका मतलब है जो एम्स में होंगे तो सब लोग खुशी होंगे। लास्ट ईयर 2018 में एक बंदा अमित कुमार करके सुसाइड किया एम्स दिल्ली से। पास आउट हो गया था, अभी सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो रहा था, मतलब पीजी के लिए प्रिपेयर होता था, और उसके बाद सुसाइड किया। हम लोग जब ऐसी मेडिकल कॉलेज में सेशन देने के लिए गए थे, ये बारे में बता रहे थे, ठीक है। आईआईटी मुंबई का बात कोई कर रहे थे, आईआईटी मुंबई में इतना सुसाइड कर रहे थे, तो लास्ट में डिसीजन लिया गया क्या किया जा सकता है कि सुसाइड को रोका जा सकता है। तो उसके बाद उनको उनका कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो उसके बाद ये किए कि जितना फैन है ना उसको उतार दो, फैन ही रहने से फैन से लटक के मतलब सुसाइड करते हैं, तो फैन को ही निकाल दो, ये ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखिए, एम्स में जाने के बाद या आईआईटी जाने के बाद व्यक्ति भी खुशी नहीं है, ठीक है। तो पहले देखिए कि व्हाटएवर द नीड वी हैव ना, फर्स्ट वन इज फिजिकल नीड। आप अगर हेल्दी होंगे तभी तो पढ़ेंगे ना, इफ यू आर नॉट हेल्दी देन हाउ यू विल स्टडी, राइट ना। तो ये जो फिजिकल नीड में क्या क्या फिर आता है, व्हाट इज कमिंग इन फिजिकल नीड? प्रभु के प्रीवियस वन, यस, फिजिकल नीड में क्या क्या आता है? स्लीप, स्लीप, अच्छा, बस सोएंगे, सोने से सब ठीक हो जाएगा, खाएंगे नहीं, सोएंगे। हा? खाना पीना नहीं, एक्सरसाइज। पहले खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए ना, खाना चाहिए, कितना टाइम खाना चाहिए? कोई 4 टाइम खाएगा तो ऐसे भी तबीयत खराब हो जाएगा उसका। तो ठीक है, ठीक है, आप लोग 4 टाइम खाइए, हम लोग 2 टाइम खाते हैं, आप लोग 4 टाइम खाते हैं, ठीक है। खाना हो गया, उसके बाद सोना, और उसके बाद उठना। बस उठना। खाना पीना सोना, खाना हो गया, पीना हो गया, सोना हो गया, उसके बाद एक्सरसाइज भी हो गया, ठीक है। ये फिजिकल नीड फुलफिल हो गया, ठीक है। ओनली फिजिकल नीड अगर व्यक्ति का फुलफिल हो जाता है, क्या व्यक्ति का सब कुछ हो गया? उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा? मेंटल ना, मतलब साइकोलॉजिकल नेक्स्ट। ओके, ये साइकोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है? मतलब कुछ ये नीड में ना, मान लीजिए आपको कुछ रेस्पेक्ट भी चाहिए ना, कुछ अचीवमेंट चाहिए, कुछ चैलेंजिंग चाहिए, तो ये जो साइकोलॉजिकल नीड में क्या क्या आएगा? वही जो आप बात कर रहे थे, क्या आएगा? सक्सेस, मतलब आपका जो पढ़ाई के लाइन में कुछ सक्सेस, आप मेडिकल में जाएंगे, कुछ इंजीनियरिंग में जाएंगे। कितने बच्चे मेडिकल लाइन में जाना चाहते हैं? ठीक है, और कितना इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं? और इसके छोड़ के और कुछ लाइन में कितना जाना चाहते हैं? कौन सा लाइन में जाना चाहते हैं? आईएएस, अच्छा, आप खाना बनाना, अच्छा अच्छा, आप आईपीएस ऑफिसर, आप आईएएस, आप अच्छा, आप लॉयर, अच्छा, और कुछ? यस, क्रिकेट, आप अच्छा बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं? अच्छा, बॉलिंग करता है, बोल्ड कर देता है सबको, ठीक है। और कुछ इस कैटेगरी में सब आते हैं, ठीक है। तो पहला हो गया हमारा हेल्थ का जो नीड फुलफिल हो गया। उसके बाद हम पढ़ाई के मामले में, हो सकता है आप अगर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आईआईटी नहीं होगा तो एनआईटी तो होगा ना, अगर एनआईटी नहीं होगा तो स्टेट का लेवल में तो हो जाएगा, ठीक है। तो एनीवे कुछ ना कुछ आप कर लेंगे, ठीक है। और ये दोनों हो जाने के बाद नेक्स्ट वन इज, पढ़ाई हो गया, अभी हेल्थ भी ठीक ठाक है, उसके साथ पढ़ाई भी कर ली, उसके बाद नेक्स्ट इसमें क्या आएगा?
फैमिली मतलब आपका फैमिली बनाएंगे। इसमें क्या आएगा, इमोशनल नीड में क्या आएगा? फैमिली मतलब खुद का फैमिली या क्या, कौन सा फैमिली चाहिए हमारा? अच्छा ठीक है, तो फैमिली चाहिए। ठीक है, फैमिली में मतलब इसीलिए मोस्टली आप देखिए कि सोसाइटी में क्या होता है कि बच्चा पढ़ता है, उसके बाद जॉब कर लेता है, उसके बाद उनका शादी हो जाता है। यही है ना, मतलब आप भी शादी करेंगे, यही बोल रहे हैं? नहीं करेंगे, क्यों? कितने कितने बच्चे हैं जो शादी करना नहीं चाहते? मतलब अच्छा अच्छा, मान लीजिए मोस्टली क्यों क्यों शादी नहीं करना चाहते हैं? क्यों शादी करना नहीं चाहते? रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा रुकिए 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 रुकिए, क्यों शादी करना नहीं चाहते? हाँ, फैमिली जरूरी नहीं है, फैमिली से दूर नहीं जाना। कौन बोलता है फैमिली से दूर जाने के लिए? लेकिन फिर भी, और फिर ये जो इमोशनल नीड फिर कैसे फुलफिल होगा? कैसे? नहीं चाहिए, फुलफिलमेंट नहीं चाहिए। मम्मी पापा जिंदगी भर तो नहीं रहेंगे ना आपके साथ। अच्छा ठीक है, ठीक है, वो टाइम आने के बाद आप, वो टाइम आने के बाद पता चल जाएगा। अच्छा मेरा अभी क्वेश्चन है कि मान लीजिए पहला नीड था फिजिकल नीड, खाएंगे पिएंगे एक्सरसाइज करेंगे या आप कुछ खेल रहे हैं, व्हाटएवर में भी। नेक्स्ट वन वाज इमोशनल नीड, हम लोग कुछ पढ़ाई करेंगे सक्सेस मिलेगा, सो व्हाटएवर में भी। नेक्स्ट वन इज इमोशनल नीड, और हम सोसाइटी में देखते हैं यही चीज को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं ना। फर्स्ट वन इज फिजिकल नीड, नेक्स्ट वन इज आवर means success in terms of maybe education whatever maybe. next one is emotional need, ठीक है। और हम लोग देखते हैं हम ये जो तीन चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है, ये तीन चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि हम लोग ये तीन चीज प्राप्त होने के बाद, या हो सकता है आप अभी तक उस चीज को प्राप्त नहीं हुए, तो हम जितने लोगों को सोसाइटी में देखते हैं, दे हैव कंप्लीटेड देयर स्टडीज, दे हैव फैमिली लाइफ, दे हैव अचीव्ड समथिंग, फिजिकली दे आर फिट, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग वेदर दे आर वेरी हैप्पी? क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्न था ना, व्हाट वी आर सर्चिंग फॉर, दैट वाज हैप्पीनेस, राइट? सो हम लोग को ये मिल गया, जो तीन चीज हम लोग ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, वी गॉट दीज थिंग्स। और यू हैव सीन ऑल योर ब्रदर्स सिस्टर, आपके सीनियर्स होंगे तो सोसाइटी में आप देखे होंगे, दे हैव अचीव्ड ऑल दीज थिंग। तो ये चीज प्राप्त होने के बाद आपको लगता है वो बहुत खुशी में है, बहुत सेटिस्फेक्शन में है, बहुत मतलब मोटिवेशन लग रहा है, बहुत एंथुसियाज्म में, बहुत खुशी खुशी रहते हैं? नहीं, फिर दुखी है, दुखी है या खुशी है? अच्छा और एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए आप अभी 11th स्टैंडर्ड में ना, और 12, कुछ 11 कुछ 12, ठीक है, जो भी है, तो आपको अगर मैं पूछूंगा कि आप 7-8 साल पहले ज्यादा खुशी में थे या अभी ज्यादा खुशी में? सबको पहले लेके चले जाए, बोले थर्ड थॉट से, ठीक है, क्यों क्यों, इसका प्रश्न का उत्तर क्या रहेगा? क्यों आप ज्यादा खुश थे उस टाइम? क्या नहीं था? टेंशन नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, कंपटीशन नहीं था। अच्छा ठीक है, ठीक है, कंपटीशन नहीं था, स्ट्रेस नहीं था, जेलसनेस नहीं था, कंपैरिजन नहीं था, एंगर नहीं था, ज्यादा एंगर नहीं था। उस टाइम में थोड़ा खाने के लिए दे दीजिए और कपड़ा, अगर जो भी कुछ कपड़ा पहना दीजिए, ठीक है, चलता है। लेकिन अभी बहुत कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो डिमांड है बहुत बड़ा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से देखिए, मतलब हम जो सोसाइटी में जो ये तीन चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं, इसका मतलब है ये तीन चीज प्राप्त होने के बाद भी, आफ्टर गेटिंग दीज ऑल थिंग्स, दीज थ्री थिंग्स, the 99% people are not happy, right ना? 99% people are not happy।
तो इसका मतलब है, थोड़ा समझने के लिए ट्राई करिए, इसका मतलब है ये जो फिजिकल नीड, इमोशनल नीड और ये जो साइकोलॉजिकल नीड है, ये प्राप्त होने के बावजूद भी और कुछ नीड है जो मिसिंग पॉइंट है। सही है कि नहीं? और कुछ नीड है जो मिसिंग पॉइंट है। लेकिन और एक प्रश्न है, ये जो तीन चीज का नीड है, क्या इसका जरूरी नहीं है या इसका भी जरूरी है? जरूरी है। अच्छा, ये तीन चीज लेकिन प्राप्त होने के बाद और कुछ रह जाता है जिसके वजह से व्यक्ति फुल अमाउंट में सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलता है, फुल अमाउंट में ब्लिसफुल नहीं है, फुल अमाउंट में पीसफुल नहीं है। सही है ना? तो वो जो पॉइंट जो मिसिंग रह जाता है वो कौन सा पॉइंट फिर है? नहीं, कामनेस और पीस ये हमारा गोल हो गया कि हम लोग उसको प्राप्त हो गए, और उसको प्राप्त होने के लिए हम कुछ नीड को सेट किए, और वो जो नीड है क्या है? पहला हम देखे फिजिकल नीड, उसके बाद साइकोलॉजिकल नीड, उसके बाद इमोशनल नीड। लेकिन उसके बाद ये नीड फुलफिल होने के बाद भी हम लोग हैप्पीनेस को प्राप्त नहीं हो पाए, तो और कौन सा नीड रह गया? यस सर, मेंटेनिंग स्पिरिचुअल कनेक्शन विद गॉड। ओके ओके, एनीथिंग एल्स? सैटिस्फैक्शन। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, सैटिस्फैक्शन को अभी तक व्यक्ति प्राप्त नहीं हो पा रहा ना, मतलब कौन सा नीड अभी तक रह गया, फिर मतलब कमी, कुछ तो कमी रह गया, उसके लिए ही सेटिस्फाइड नहीं है ना। सही है ना? तो कौन सा चीज रह गया? कौन सा चीज रह गया? हाँ, कंट्रोल ऑफ माइंड। अच्छा, ये जो कंट्रोल ऑफ माइंड, माइंड को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं? और दूसरा एक चीज देखिए कि हम लोग जो पढ़ाई कर रहे, मान लीजिए आप बोल रहे हैं कोई मेडिकल लाइन में जाना चाहते, कोई इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते, या अभी आप 11th या 12th में पढ़ रहे हैं, तो आज तक कोई सब्जेक्ट ऐसे पढ़े हैं जिसका सब्जेक्ट का जो मैटर है वो डिस्कस किया है कि माइंड को कैसे पीसफुल रख सकते हैं? पढ़े ऐसे कोई भी सब्जेक्ट, एक भी पेपर है जो माइंड को कैसे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या माइंड का साइकोलॉजी क्या है, माइंड का फंक्शनलिटी क्या है, इसके बारे में कोई भी एक सब्जेक्ट है? है कौन सा सब्जेक्ट? कौन सा एजुकेशन? फिजिकल एजुकेशन। उसमें क्या पढ़ाते हैं? आप पढ़ते हैं? क्या पढ़े उसमें? योगा। फिर ये तो बॉडी का बात हो गया ना, ऐसे पोस्चर में सो, ऐसे करो, ये तो बॉडी का बात हो गया ना। माइंड का कहा नहीं, माइंड का बात मतलब माइंड का थॉट्स कैसे आता है, ये थॉट्स को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये थॉट्स क्यों आ रहा है, ये हो गया माइंड का सब्जेक्ट। सही है? तो इसका मतलब है, देखिए कि हमारा जो सब्जेक्ट है, हम जो सब्जेक्ट पढ़ के कुछ सक्सेस होना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट में हमारा माइंड का रिलेटेड कोई चीज आता नहीं। और देखिए हम जो बात कर रहे हैं हैप्पीनेस और पीस, ये कहां से आता है? ये मोस्टली कौन सा चीज एक्सपीरियंस करता है? माइंड। तो इसीलिए देखिए व्यक्ति का सक्सेस, व्यक्ति का हैप्पीनेस, व्यक्ति का सैटिस्फैक्शन, इट्स डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन माइंड, कंप्लीटली ऑन माइंड। आप देखिए कोई व्यक्ति गांव में है, थोड़ा खेती करते हैं और रात को थोड़ा सा कुछ काम करते हैं, सो जाते हैं, बहुत सेटिस्फाइड है। और कोई व्यक्ति ऐसे भी है, सिटी में रहते हैं, 1 लाख रुपया कमाते हैं, उसके बाद भी रात को जाके ठीक से सो नहीं पाते। तो इसीलिए देखिए जो सेटिस्फैक्शन का बात है, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी ऑब्जेक्ट यू हैव, हाउ मेनी मनी यू हैव, वेयर यू आर स्टेइंग, हाउ मेनी गुड होम्स यू हैव, बट इट डिपेंड्स ऑन योर माइंड। ठीक है? लेकिन ये माइंड का सब्जेक्ट, माइंड कैसे फंक्शन करता है, माइंड कैसे काम करता है, माइंड कैसे एक्सपेक्टेशन करता है, ये एक्सपेक्टेशन को कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसका कोई भी सब्जेक्ट हमारे पास नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि हम जो ये जो 3 नीड्स वी डिस्कस्ड, तो ये 3 नीड्स, और ये जो 3 नीड्स हमारे लाइफ में जरूरी है कि जरूरी नहीं है? जरूरी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा क्लैरिफाई हो जाए, these 3 need is required in our life, these 3 needs is required in our life, but after that also something is missing। यही है ना? after that also something is missing। ठीक है? ये जो something is missing we will understand from the Mahabharata, one beautiful श्लोक है इसमें। okay, we will go to that। so ये बहुत अच्छा श्लोक है। ये श्लोक आप हर व्यक्ति ट्राई करिए याद रखने के लिए, ये लाइफ में आपको हमेशा हेल्प करेगा। ठीक है? और ये श्लोक देखिए इतना क्लैरिफाई करेगा आपका जो भी डाउट्स है ना,
इतना अच्छे से क्लैरिफाई करेगा कि आपको पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कहां पे प्रॉब्लम है। ठीक है, श्लोक आप दोहराएंगे मेरे साथ, ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेता पशुभिर्नराणाम् धर्महितेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। Anyone can recite this shloka? Anyone? ठीक है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्यमेता पशुभिर्नराणाम् धर्महितेषाम् अधिक विशेषो धर्मेण हि न पशुभिः समानः। ठीक है, ये जो श्लोक है ये महाभारत का एक श्लोक है और इतना मतलब कनेक्टिंग श्लोक है, इतना कनेक्टिंग श्लोक है। ये श्लोक को अगर समझ जाएंगे तो आपका लाइफ का एम क्या होना चाहिए आप समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये श्लोक में क्या कहते हैं, we will understand this श्लोक, after that again we will recite। ठीक है, तो क्या कह रहे, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्। ठीक है, क्या कह रहे, आहार, आहार का मतलब खाना, आहार, निद्रा सोना, भय, भय का मतलब घर, डर, डर या खुद को प्रोटेक्शन रखना, और मैथुन मतलब बच्चा पैदा करना। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशुभिर्नराणाम्। ठीक है, सामान्य, दिस इज कॉमन फॉर ऑल द लिविंग एंटिटीज लाइक ऑल द एनिमल्स एज वेल एज द ह्यूमन बींग्स। लेकिन आप सबसे, जितना लिविंग एंटिटी है, सबसे श्रेष्ठ किसको मानते हैं, ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स अगर सबसे श्रेष्ठ है तो किस चीज में फिर श्रेष्ठ है, कि कह रहे ये जो चार चीज ये कॉमन है। ठीक है, ये चार चीज कॉमन है, और ये चार चीज जो आप देखिए कि एक मान लीजिए कोई भी कुत्ता है या बिल्ली है, उसका जीवन का रिक्वायरमेंट क्या है, खाना खाता है, सोता है, खुद को प्रोटेक्शन देता है, खुद का फैमिली को प्रोटेक्शन देता है और बच्चा पैदा करता है, और मनुष्य भी यही चीज करते रहते हैं। तो फिर हम लोग कैसे श्रेष्ठ मान सकते हैं, दिमाग, तो ठीक है, दिमाग, तो हम उनका भी थोड़ा बहुत दिमाग है, वो दिमाग कैसे लगाते हैं, कैसे कहां से मतलब खाना में खा सकता हूँ, कैसे दिमाग लगा कि मुझे प्रोटेक्शन दे सकता हूँ, वो भी दिमाग लगाता है। और हम भी दिमाग लगा रहे हैं कि हम सोच रहे हैं, हम भी तो पढ़ाई करते हैं, हम मेडिकल पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, लेकिन मेडिकल इंजीनियरिंग किसके वजह से पढ़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल इंजीनियरिंग ये सब पढ़ने के बाद कैसे अच्छे से रह पाएंगे, कैसे अच्छे से खा पाएंगे, कैसे अच्छे से शादी करेंगे, एंजॉय करेंगे, वही तो चीज हो गया ना। तो मोस्टली तो अगर बात किया जाएगा, वो हो सकता है बाहर से कुछ ना कुछ खा लेता है, तो हम जाते हैं रेस्टोरेंट में खाते हैं या बहुत अच्छे से घर में बना के खाते हैं। हो सकता है वो पेड़ के नीचे सो जाता है, हम लोग अच्छे घर बनाए उसके अंदर सोते हैं। भय, सबसे तो ज्यादा भय हम लोग को ज्यादा है, उनको तो भय कम है। और बच्चा पैदा करने का जो चीज है, एनिमल्स बहुत ज्यादा बच्चा पैदा कर सकते हैं, तो इसके वजह से मनुष्य श्रेष्ठ नहीं है, समझ रहे ना। और दूसरा एक चीज देखिए, आहार का जो बात है ना, कितने बच्चों को आपके हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता है, अच्छा नहीं लगता है, मतलब आप थोड़ा मतलब अच्छा खाना खाने के लिए आपको अच्छा लगता है, यही है ना, घर का खाना अच्छा लगता है, अच्छा घर का खाना अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये जो खाने का बात देखिए, मान लीजिए कोई नॉनवेज, कौन कौन नॉनवेज खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो ठीक है, तो आप लोग जो नॉनवेज खाते हैं ना, मान लीजिए एकदम फ्रेश कुक होता है, बहुत मसाला देके बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। ठीक है, और देखिए भगवान का अरेंजमेंट देखिए, ट्राई करिए समझने के लिए। कुत्ता का जो लार होता है ना, कुत्ता का जो लार है, तो भगवान ने ऐसे बनाए हैं, आप जो नॉनवेज खा के पूरा उसका एकदम मतलब पूरा हड्डी एकदम अलग कर दिए, पूरा खाने के बाद फेंक दिए, कुत्ता खाता है तो उनको 10 गुना टेस्ट लगता है, 10 गुना टेस्ट उनको ज्यादा लगता है। आप जोमेटो में एकदम ऑर्डर किए फ्रेश ये वो और खाए, और उसके बाद पूरा एकदम खा दिए उसको, और उसके बाद फेंक दिए, तो कुत्ता खाता है और उनको इतना टेस्ट लगा, 10 गुना ज्यादा टेस्ट लगता है। भगवान ऐसे बनाए उनका लार को,
उनका जो सलाइवा है ना ऐसे बना है कि आपसे 10 गुना टेस्ट ज्यादा लगता है। और दूसरा चीज देखिए, आप कभी कभी नॉनवेज खाते हैं या कोई मतलब ज्यादा खा लेते हैं, आपका पेट खराब हो जाता है। कभी देखें कुत्ता भी डॉक्टर के पास गया मेरा पेट खराब हो गया, कभी जाता है? कभी नहीं जाता है। समझ रहे हैं ना? तो ट्राई करिए समझने के लिए। इसका मतलब है खाने के मामले में हम जितना आनंद नहीं ले सकते, मतलब भगवान ने कुछ पशु को ऐसे बनाए हैं वो ज्यादा आनंद ले सकते हैं। समझ रहे हैं? जैसे हम लोग देखते हैं पिग, सुअर। सुअर क्या खाता है? नॉर्मली एकदम बहुत इधर उधर का खाना खाता है ना, लेकिन उनको बहुत टेस्टी लगता है। मतलब श्रीमद् भागवतम में दिया गया है, जब आदमी मतलब बाजार जाते हैं और खरीद के आते हैं वेजिटेबल्स ये सब, तो सुअर सोचता है कितना पागल ये लोग, कितना फ्री में इतना टेस्टी खाना मिलता है और ये लोग इतना वेजिटेबल्स ये लेके बनाते हैं और उसके बाद खाते हैं। इसका मतलब समझने के लिए ट्राई करिए कि भगवान ने उनको ऐसे टाइप का बनाया है, बाय डिफॉल्ट कुछ करना नहीं पड़ता है, और जो मतलब वेस्ट ऑफ फूड रह जाता है उससे उन लोग 10 गुना टेस्ट ले सकते हैं और उसके बाद हेल्थ भी खराब नहीं होता है। समझ रहे हैं ना? उनका हेल्थ भी खराब नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब है खाने के मामले में हम लोग जिंदगी में बहुत मजा नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना? खाने के मामले में हम ज्यादा मजा नहीं कर सकते। अगर किसी का बहुत ज्यादा अटैच है खाने के मामले में, तो भगवान हो सकता है नेक्स्ट लाइफ में ऐसे कुछ बना देंगे, मुफ्त में मिल रहा है, टेस्टी भी लग रहा है। समझ रहे? ठीक है, तो खाने के मामले में हम ज्यादा मजा नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है निद्रा। हम लोग कितना समय सो सकते हैं? 10। ठीक है, ठीक है। कितना बच्चे 6 घंटा रेस्ट लेने में उनको अच्छा लगता है? 6 घंटा। ठीक है, कितना? 7 घंटा। 7 घंटा। ठीक है, 7 8 किसको 8 घंटा? ये कॉलेज के टाइम में नहीं, आप जब छुट्टी में है कितना घंटा सोते? तो यही तो बात है ना। ठीक है, मतलब छुट्टी में जब जाते हैं उठने का बात ही नहीं रखते। ठीक है, अभी एक पेरेंट्स हमारे सेशन में आते हैं संडे को, तो उनके कंसर्न ये था, उनका बेटी अभी आपके एज के हैं, 12th अभी शायद पास हुए हैं, तो उसके बाद उनका कंसर्न ये था, बेटी सुबह 5 बजे तक रील्स देखती रहती है। सुबह 5 बजे तक रील्स देखती रहती है और फिर 5 बजे से लेके दिन में 12 बजे तक सोती रहती है। ठीक है, ये कंसर्न था। ठीक है, अभी थोड़ा हम उनको काउंसलिंग किए, तो आज वो लड़की मैसेज किया था कि मैं 6 बजे उठ गया और चैंटिंग भी किया। ठीक है, तो इसका मतलब है सोने के मामले में हमको लगता है सोने में बहुत आनंद आता है, यही है ना? तो हम लोग 7 8 घंटा 12 घंटा ही सो सकते हैं। लेकिन जो पोलर बियर है, व्हाइट बियर, आपको पता है वो कितना समय सो सकता है? आपको पता है? 6 मंथ विदाउट एनी एसी। विदाउट एनी एसी। आप उनको एसी का जरूरत नहीं है, आप लोग को एसी का जरूरत है। ठीक है, आप लोग एसी अगर नहीं रहेगा तो नहीं सो सकते। ठीक है, आपका इधर एसी है कि नहीं है? एसी है, अच्छा। ठीक है, तो देखिए, तो हम लोग एसी नहीं है, ये नहीं है, तो हम लोग सो नहीं सकते हैं। और पोलर बियर जो है 6 मंथ सो सकता है। इसका मतलब है सोने के मामले में भी हम ज्यादा मजा नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद आता है भय। मान लीजिए भय, हम बहुत सारे चीज को प्रोटेक्शन दे के रखे। मान लीजिए हम घर किए हैं कि प्रोटेक्शन देने के लिए हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, अब डिफरेंट डिफरेंट चीज रखे जो खुद को प्रोटेक्शन देने के लिए। और देखिए कोई कुत्ता है, उनका कुछ भी नहीं है, वो अगर आपको दौड़ाएगा तो आपका हालत पूरा खराब हो जाएगा। आपको अगर दौड़ाएगा तो आप बाइक में जा रहे हैं और वो अगर दौड़ाएगा तो आपका हालत खराब हो जाएगा। मैं जब बेंगलोर में था तो बेंगलोर में कहावत है, बेंगलोर में अगर कोई ऐसे मतलब मिट्टी आप ऊपर फेंकेंगे, अगर नीचे गिरेगा तो ये गिर सकता है कुत्ते के ऊपर, नहीं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर। इधर सॉफ्टवेयर इंजीनियर मिलेंगे, नहीं तो कुत्ते मिलेंगे बेंगलोर में। ठीक है, मेरा एक कॉलीग क्या हुआ, रात 10 बजे उनका ऑफिस खत्म करके जा रहे थे बाइक में, तो उनको कुत्ता दौड़े, तो इतना दौड़े, इतना घबरा गए, तो ये जाके लाइट पोस्ट में ऐसे मतलब पीट गए और उधर गिर गए। और उसके बाद देख रहे कुत्ते ऐसे देख रहा है, तो समझ रहे बाइक में जा रहे थे तो ये उनको हालत खराब कर दे। इसका मतलब है भय के मामले में ह्यूमन बीइंग्स आर बहुत फियरफुल। और आप देखिए कि ये जो सोने का बात है, देखिए कुत्ता इतना पीसफुली सोता है, आपको भी कभी देख के बहुत जेलस आता होगा, इतना पीसफुली कैसे सो सकता है? हमको नींद नहीं आ रहा,
सही है ना? मतलब कितना आराम से सो रहा है, मतलब भय के मामले में काफी रिलैक्स्ड वो लोग है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बच्चा पैदा करने में। तो बच्चा पैदा करने में हम तो जानते हैं जानवर बहुत ज्यादा उनका प्रोडक्टिविटी है। कुत्ता मतलब 12-13 बच्चा पैदा कर देता है। तो मान लीजिए इसका मतलब है ये जो 4 चीज है ना, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा हमारा पावर नहीं है, समझ रहे हैं ना? हमारा बहुत ज्यादा पावर नहीं है। अगर इस चीज के आधार में हम जीना चाहते हैं तो हम लोग फिर जानवर से भी बहुत नीचे स्तर में, समझ रहे हैं ना? अगर हम लोग का लक्ष्य है कि आगे जॉब करेंगे और जॉब करने के बाद क्या करेंगे, अच्छे से खाएंगे पिएंगे घूमेंगे फैमिली बसाएंगे मौज मस्ती करेंगे, तो उस मामले में हम ज्यादा आगे नहीं है। लेकिन हम लोग कह रहे थे ना हम मतलब श्रेष्ठ हैं, तो किस चीज में फिर श्रेष्ठ है? किस चीज में फिर हम श्रेष्ठ है? मतलब देखिए ये जो श्लोक है ना, आप समझने के लिए ट्राई करिए। ये जो श्लोक है ना, यहाँ पे तो हम डिस्कस कर लिए, आप जब रात को जाते हैं ये थोड़ा याद करिए। मतलब कितना इंटेलेक्चुअल श्लोक है ये सब, समझ रहे हैं ना? मतलब हमारे जो ऋषि मुनि है ना, मतलब कितना निचोड़ सिद्धांत दिए इस श्लोक में, ठीक है ना? पूरा संसार आप देखिए, पूरा संसार इसके ही पीछे पागल है ना, पूरा संसार देखिए इसके पीछे पागल है ना। मतलब अच्छे से खाएंगे करेंगे वो करेंगे, और इसके लिए देखिए कितना जितना करप्शन होता है, और देखिए सोसाइटी में जितना खराब चीज होता है इसके लिए तो करप्शन होता है। किसके लिए? इसके लिए। जितना भय है इसके लिए, तो इनके साथ उनका लड़ाई, इनके साथ इसका लड़ाई, यही सब होता रहता है। मतलब छेड़खानी ये सब किसके लिए होता है? यही सब चीज के लिए होता है ना। तो मतलब पूरा संसार इसमें ही पागल है। लेकिन यहाँ पे श्लोक में क्या कहा जाता है कि ये जो चीज है ना, ये चीज कोई जानवर बहुत ज्यादा बहुत आगे में है, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए तो, और कह रहे हैं सामान्य में था, दिस इज वेरी कॉमन। और आप बोल सकते हैं ये जो 4 चीज ह्यूमन लाइफ के लिए जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है या जरूरी है? इसका मतलब है ये 4 चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना? ये 4 चीज को कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है? तो उसके बाद क्या कह रहे? सामान्यम एतत् पशुभिः नराणां धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण ही न पशुभिः समान। धर्म, ये जो पॉइंट आता है धर्म ना, इसमें ही ह्यूमन श्रेष्ठ है। और ये धर्म का क्या टर्म क्या है, मतलब समझने के लिए अगर ट्राई करें, क्या धर्म क्या है? क्या धर्म है? रिलीजन। ठीक है, और क्या धर्म का मतलब क्या है? कर्म। वो तो कर्म करते हैं ना, क्या कुत्ता कर्म नहीं करता है? वो जाता है मतलब कहां से छीन के लाता है, उनका बच्चा को देता है, खुद खाता है, वो बहुत कर्म करता है। इसीलिए भागवतम में क्या है, कुत्ता हमेशा भागता रहता है। कभी 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 देखें कुत्ता नॉर्मली चलता है, वो दौड़ता है, उसका एक भी कपड़ा नहीं है लेकिन दौड़ता रहता है हमेशा, काम बहुत करता है, ठीक है? कर्म तो करता है। लेकिन ये जो धर्म का अगर स्टार्टिंग पॉइंट हम जाएंगे, व्हाट इज धर्म? किसी का किस चीज में हेल्प करना? मान लीजिए किसी को पैसा नहीं है, मतलब कहाँ घूमने के लिए सिनेमा जाएगा, हम पैसा दे दिए। अंधा जा रहा है तो उनको हेल्प करना। अच्छा ठीक है। एक बार क्या हुआ ना, एक साधु थे, उनके 2 शिष्य थे। तो उनका एक दिन प्रवचन हुआ कि आप लोग हमेशा किसी को हेल्प करना चाहिए। तो नेक्स्ट दिन वो दोनों जो शिष्य बहुत लेट में आए, तो पूछे कि लेट क्यों हुआ? तो लेट हुआ इसीलिए कि वो बताया कि हम लोग एक अंधे को रास्ता पार कर रहे थे। तो रास्ता तो पार कर रहे थे लेकिन लेट क्यों हुआ? न लेट इसीलिए हुआ तो उनको रास्ता पार नहीं होना था, हम पार किए उनको। ना? तो इसका मतलब ये नहीं, मतलब जबरदस्ती। तो धर्म का फिर मतलब क्या हुआ? देखिए धर्म का यहाँ पे बहुत सिंपल सा ये लेंगे। धर्म का मतलब है, पहला पॉइंट है जिज्ञासा, क्वेश्चन करना, क्वेश्चन करना। देखिए हर व्यक्ति का अंदर से ही यही आता है, मुझे अगर अच्छे से खाना मिलता है, मुझे अच्छे से पहने मिलता है, कॉलेज में पास आउट हो जाएगा, अच्छा कॉलेज में ज्वाइन मिल जाएगा, फैमिली बच जाएगा, तो लाइफ अच्छा मिल जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हैप्पीनेस नहीं मिल रहा है। और ये देखिए ये चीज सिखाना नहीं पड़ता है। खाने के लिए ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद हमारा आ जाता है कैसे खाना खाएंगे, सोएंगे, फिर अच्छे से पढ़ेंगे, पास आउट होंगे, शादी करना है, जो भी है ये ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। इसको कोई सिखाने का कोई जरूरी नहीं है। लेकिन बात यह है, देखिए ये 4 चीज करने के बाद भी व्यक्ति फुल्ली सेटिस्फाइड फील नहीं करता है। वो जो प्रश्न है ना, व्हाट इज द नेक्स्ट,
क्यों इतना स्ट्रगल करने के बाद हैप्पीनेस क्यों नहीं मिल रहा है? व्हाट इज द मिसिंग? दैट इज द स्टार्टिंग ऑफ धर्म। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुत्ता को अगर खाना नहीं मिला वो कभी स्ट्राइक में नहीं बैठेंगे। हमको क्यों आप खाना नहीं दे रहे, हमारे ऊपर क्यों मतलब आप ह्यूमिलिएशन कर रहे हैं, हमारा जो स्पीच क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नेग्लेक्ट कर, कभी ऐसे देखें? नहीं कर सकता है। उसको खाना दिए या उसको पीटे वो कुछ नहीं बोल सकता है, समझ रहे ना? तो जितना भी एनिमल्स है ना दे आर कंडीशन, अगर उनको अच्छा मिल रहा है फाइन, उनको अच्छा नहीं मिल रहा है कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ह्यूमन लाइफ में एक पॉइंट है वो क्वेश्चन रेज कर सकता है, ये सब तो मैं कर लिया बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग व्हाई आई एम नॉट गेटिंग द हैप्पीनेस। ठीक है ना? ये अगर पहला धर्म का स्टार्टिंग पॉइंट है जिज्ञासा, व्हाट इज द नेक्स्ट बियॉन्ड ऑफ दिस थिंग। ठीक है, खाना पीना सोना, उससे आगे फिर क्या है, समझ रहे ना? और देखिए मैक्सिमम लोग, और यहाँ पे जो जिज्ञासा स्टार्ट हुआ ना, व्हाट इज द नेक्स्ट, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का इधर ही पॉइंट आएगा कि जो व्यक्ति खाने पीने सोने के ऊपर उनका कुछ जिज्ञासा है, देन ही विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड स्क्रिप्चर। नाइदर स्क्रिप्चर का कोई जरूरी नहीं है, कोई व्यक्ति अगर बस खाना पीना सोने के लिए चाहता है, कुत्ता बिल्ली भी तो कर रहे हैं ना, उनको कोई स्क्रिप्चर पढ़ना थोड़ी ना पड़ता है। और आज के सोसाइटी में मैक्सिमम पीपल दे आर नॉट फोकसिंग अबाउट द स्क्रिप्चर, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्क्रिप्चर, बिकॉज देयर मेन फोकस इज दैट हाउ दे विल ईट, स्लीप एंड मेडिटेट। समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए मनुष्य जीवन का स्टार्टिंग होता है जिज्ञासा, व्हाट इज द बियॉन्ड ऑफ दीज ऑल थिंग, क्योंकि ये चार चीज प्राप्त होने के बाद भी उनको हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। और ये ट्राई करिए समझने के लिए, क्योंकि आपका जो एज है अभी रियलाइजेशन नहीं है, यू आर जस्ट लिसनिंग, समझ रहे ना? आप जब 30 हो जाएगा 40 हो जाएगा, यू विल रियलाइज, बिकॉज दैट टाइम यू विल गेट ऑल दिस थिंग, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग यू आर नॉट वेरी हैप्पी, you are not very mentally peaceful. So that time you will ask that I got all these things, I studied, I cleared medical, I cleared engineering, after that I got married, I have children, but after that also I am not happy. समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए देखिए तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है धर्म का ना, जिज्ञासा, व्हाट इज द बियॉन्ड ऑफ दीज ऑल थिंग्स। और ये जो जिज्ञासा है ना, ये स्टार्टिंग करेगा स्क्रिप्चर, क्योंकि स्क्रिप्चर में दिया जाता है। और देखिए दूसरा पॉइंट, देखिए हम लोग क्या चर्चा कर रहे थे कि ये जो चार चीज हमारे लाइफ में जरूरी है, लेकिन इसको कंट्रोल में रखना, और कंट्रोल का जो बात आता है ना वो भी आता है स्क्रिप्चर से। जब तक व्यक्ति स्क्रिप्चर नहीं पढ़ता है, स्क्रिप्चर के बारे में डिस्कस नहीं करता है, ऑटोमेटिक देखिए हर व्यक्ति को अच्छा लगता है बहुत कुछ, हमेशा अच्छा अच्छा खाना खाए, अच्छा अच्छा खाना, किसको अच्छा नहीं लगता है, किसको अच्छा लगे, हर व्यक्ति। इसीलिए तो मतलब हर जगह में कंप्लेन है ना, इसीलिए शास्त्र में कहा गया कुछ चीज है व्यक्ति जीवन में कभी सेटिस्फाइड नहीं हो सकता है। एक है आहार, देखिए आहार में कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। आप देखिए आप बोल रहे हैं मम्मी का खाना अच्छा था, जब हॉस्टल नहीं आए तो मम्मी के टाइम में उसको भी कंप्लेन कर, क्या खाना बना रही, कुछ खाने के लिए इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, हमेशा वेजिटेबल्स, कुछ मतलब पिस्ता बनाओ उसे पाजा बनाओ, ये सब आता है ना। तो इधर भी आके कंप्लेन स्टार्ट हो जाता है क्यों ये बेकार का खाना। तो खाने में व्यक्ति कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते, ये शास्त्र का इंजक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए देखिए तो ये जो आहार निद्रा और भय मैथुन जो भी है ना, इसको कंट्रोल करने के लिए भी स्क्रिप्चर चाहिए, और इससे ऊपर जाने भी स्क्रिप्चर चाहिए। और अगर ये पॉइंट में आप नहीं गए तो यू आर जस्ट लिविंग लाइक ए, उसके बाद लास्ट लाइन में क्या बोल रहे, धर्मेण ही ना, धर्मेण ही ना, सुनने के लिए बहुत अजीब सा लग रहा है ना। मतलब शास्त्र देखिए मतलब कितना मतलब पिन पॉइंटेड उत्तर दिया। हाँ, भगवान को पूजा कर। तो ये जो धर्म का मतलब पहला पॉइंट है स्क्रिप्चर को ठीक से समझना, और स्क्रिप्चर का जब बात आता है स्टार्टिंग पॉइंट इज भगवत गीता, ठीक है। तो भगवत गीता को अगर ठीक से हम समझेंगे, ठीक से समझेंगे तो भगवत गीता का देखिए अगर कंक्लूजन हम देखेंगे, भगवत गीता में दिया गया है हाउ टू लिव द लाइफ एज ए ह्यूमन बीइंग, हाउ टू लिव द लाइफ, हम कैसे जीवन को जीना चाहिए, कैसे हमारा कर्म करना चाहिए, कैसे हमारा खाना खाना चाहिए, कैसे हम रेस्ट लेना चाहिए,
कैसे हम मतलब किसी के साथ कनेक्ट होना चाहिए, और यहाँ पे जो आए हैं ये संसार कौन बना है, उनके साथ हमारा कनेक्शन क्या है, हम कौन है, इसके बारे में ही समझना ही धर्म है। खुद के बारे में ही समझना और जहां पे हम रह रहे इसके बारे में समझना, ये है धर्म। तो ये कहां से समझने के लिए आएगा, भगवत गीता जब पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग, हो गया क्या टाइम, हो गया ना टाइम, ठीक है। आपका अगर कोई प्रश्न है तो एक दो प्रश्न लेते हैं और यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं। कोई प्रश्न है? यस। तो यही तो जिज्ञासा नहीं है, फिर आप भी लास्ट लाइन वाला हो, समझ रहे हो? तो पूरा कहानी खत्म होने के बाद तो लास्ट लाइन में आ गए, क्या जिज्ञासा है। तो इसीलिए देखिए, और देखिए हमारा जो स्क्रिप्चर है ना, स्क्रिप्चर इज बेस्ड ऑन द जिज्ञासा। You see in Bhagavad Gita there is discussion about Arjuna and Krishna. Arjuna is keep asking the questions. Arjuna is keep asking questions and Krishna is giving the reply. In Srimad Bhagavatam you will see Parikshit Maharaj is asking question and Sukadev Goswami is replying. इसका मतलब है ये all about discussion, और जब discussion होता है ना, you will see all these question is completely relevant in our life. हम जब धीरे धीरे प्रवेश करेंगे भगवत गीता में, अभी देखिए मैं भगवत गीता तक अभी नहीं गया, अभी ओनली आपको समझाया कि भगवत गीता का हमारे जीवन में जरूरी क्या है, क्योंकि जब तक यू विल नॉट अंडरस्टैंड द व्हाट इज द नीड ऑफ समथिंग देन यू विल नॉट रीड। समझ रहे हैं? ठीक है, यस। मालूम नहीं पड़ता कि वो सही है या गलत, तब हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, तो उनका प्रश्न है लाइफ में ऐसा है बहुत चीज जो मालूम नहीं पड़ता है, क्या करना चाहिए। तो इसीलिए देखिए कहा गया है तीन चीज में हम लोग को समझना चाहिए, एक है साधु और एक है शास्त्र, एक है गुरु। ठीक है, हम लोग शास्त्र क्या कह रहे, इस पॉइंट में शास्त्र क्या कह रहे, कभी कभी जब शास्त्र में भी जाते हैं हम लोग समझना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, फिर आते हैं कि कोई मेंटर है जो शास्त्र को आपको थोड़ा कंक्लूजन या जो मतलब जिस्ट है आपको समझा पा रहे। तो जब हम कंफ्यूजन में आ रहे हैं, वी शुड बी means we should rely on scripture or we should rely on some mentor. We need to ask and according to that we should proceed. ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है? आप बहुत हंसते हैं, आपके अंदर बहुत क्वेश्चन है शायद। नहीं, क्वेश्चन नहीं है इसलिए हंस रहे ना, ठीक है, और सेम क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है? हाँ, यस। सर एनिमल्स के पास कोई नॉलेज ना होके भी वो इतना हैप्पी लाइफ कैसे जीता है, जबकि हम ह्यूमंस हम लोग इसलिए हमें इवोल्यूशन कहते हैं, हम तो नए नए टेक्नोलॉजी सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी हम लोग की लाइफ में हैप्पीनेस क्यों नहीं? अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न है ना, कि मान लीजिए बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत दुख का बात है कि मान लीजिए कुत्ता कोई स्कूल नहीं जाता है, कोई जॉब नहीं करता है और उसके बाद इतना शांति में सोता है, खाता है, घूमता है। हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं, जॉब करते हैं, फैमिली करते हैं, घर बसाते हैं और उसके बाद भी हम लोग दुखी। ये दुख का बात है ना। तो देखिए ये जो मतलब पशु के जीवन जो है ना भगवान बनाए, कुछ ना कुछ कंडीशन है, और ये हम नहीं कह सकते उनके अंदर इंटेलिजेंस नहीं, उनके अंदर इंटेलिजेंस है, लेकिन उनका अंदर जो इंटेलिजेंस है ना वही चीज में लगाता है, कैसे खाना प्राप्त होगा, कैसे मेरा बच्चा को प्रोटेक्शन दूंगा, कैसे कहाँ पे रहूंगा, वो भी इंटेलिजेंट है। ह्यूमन लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस है, लेकिन ये जो इंटेलिजेंस ना हम ज्यादा लगाए किसमें, आहार निद्रा भय मैथुन में, जिसको लीस्ट प्रायोरिटी देना चाहिए और धर्म को ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहिए, लेकिन हम नहीं दे रहे। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, हम ज्यादा ग्रीड हो रहे ये सब चीज के लिए, कैसे हमेशा अच्छा खाएंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा, अगर अच्छा खा लिए तो फिर क्या होगा, अच्छा हमेशा खाएंगे तो रोगी हो जाएंगे, तो फिर जब रोगी हो जाते हैं फिर योग करते हैं और योग करने से फिर ठीक हो जाते फिर ज्यादा खाते हैं, समझ रहे ना। तो कहीं ना कहीं हमारा जो इंटेलिजेंस ना जब अच्छा दृष्टिकोण में नहीं जाता है तो फिर फोकस्ड हो जाता है कहाँ पे, ये चार चीज में। तो ये चार चीज हमारा दुख का कारण हो जाता है, समझ रहे हैं ना। देखिए हम लोग ज्यादा दुखी क्यों है, कंपैरिजन, जेलसनेस, ईगो, सेल्फिशनेस, यही तो चीज होता है ना, यही चीज ही हमको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये चीज ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि हम लोग स्क्रिप्चर को पढ़ते नहीं, प्रैक्टिस नहीं करते। जब प्रैक्टिस नहीं करेंगे बाय डिफॉल्ट दीज ऑल थिंग्स विल कम, समझ रहे, ठीक है।
एनीथिंग एल्स? सर क्या हम मनुष्य को सेल्फ रियलाइजेशन के बेस पे अलग जो पशु पक्षी होते हैं, उनसे हायर लेवल में कंपेयर कर सकते हैं सेल्फ रियलाइजेशन के बेस पे? देखिए, आपका प्रश्न है कि मतलब ओनली ह्यूमन लाइफ में सेल्फ रियलाइजेशन कर सकते हैं? एनिमल्स मतलब इतना जानते हैं कि उनके पास सेल्फ रियलाइजेशन कैपेसिटी नहीं है। हाँ। तो ह्यूमन के पास तो होता है, तो उसके बेस पे क्या बना सकते यस, वही तो है ना आज का जो डिस्कशन है, वही तो है ना। मतलब जो डिफरेंट लाइफ है, उनका लाइफ में बस कैसे खाना खाएंगे, कैसे जीवन को काट लेना, ठीक है। लेकिन हमारे लाइफ में क्या है कि ये लाइफ को बेस्ट यूटिलाइज करना है, ठीक है। ये लाइफ को बेस्ट यूटिलाइज करना है बाय द सेल्फ रियलाइजेशन। तो ये जो सेल्फ रियलाइजेशन पॉइंट है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग इन ह्यूमन लाइफ, ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई प्रश्न है? तो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे okay. आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, the why that the dog is happy and we are not happy, okay, right? तीन सी होता है, okay, right? So मेरा एक था डग था, that is called the form Tony, मेरा प्यारी था, that she is so intelligent you cannot imagine. The same thing, one day I thought, भगवान मेरे को तो दूसरा जन्म दिला है तो कोई आर्टिसियन टॉनी का तरफ जन्म दो, क्योंकि I was giving the plan, I was giving the law, entire my family, everybody that is that it was, even that we are neglected. अभी ऐसे होता है, अभी जो कल्चर होता है ना, जो यंग मास का, that means they are not going to, that is give the pathways or that is child, they are having the dog culture. That is the कितना, that means they are got to in the all world. तीन चीज होता है, because of why the dog is happy, we are not happy. क्या करो? एक है हंसी, never the dog never complains. मेरे को खाने नहीं दिया, मेरे को सोने नहीं दिया, जो कुछ मिलता है सो जाता है, जहाँ पे मिलता है सो जाता है, जो कुछ मिलता है खा जाता है. So that is no complaint. ऐसा no और right. Second thing, compare. Never the compares. मेरे को क्यों प्यार नहीं देते हैं? जितना दिया कोई भी मेरे लिए बहुत, but we are complaining before पापा and मम्मी that वो तो बड़ा भैया को ज्यादा प्यार करते, मेरे को नहीं करते ना, बड़ा बहन को ज्यादा प्यार करते हैं, तो because he is a good student, so that is the comparison that gives us the unhappiness. Yes or no? Number 2. Number 3, we people forget. The third C is we never maintain the continuity. Once we took the decision, because if there is a continuity in our thought, our action, then we get the good human being. कुत्ता ऐसे नहीं करते, कुत्ता प्यार करते तो करेंगे, कभी छोड़ेंगे नहीं. You see that कुत्ता is a very loyal, very loyal than the human being. आज मेरा बच्चा मेरे लिए लॉयल होता है, कल नहीं होता है, क्योंकि आज मिसेस लॉयल होता है, कल नहीं होता है, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा गाड़ी नहीं है. Okay, right? Or is that is a lot of things. I could not fulfill our dream needs. That is the 3 things. Did you get the answer? So, what is the right answer? That to be a good human being, to above the dog or the animal,
तो 3C को याद करना है। पहला C नेवर कंप्लेन, सेकंड C नेवर कंपेयर। कितना आसान हो जाएगा जीवन का तरीका, आपको पता चल जाएगा। नेवर कंपेयर, इजी बेटा इजी, इजी गुड बिकॉज़ इजी इक्वल टू 90%। अरे क्या हुआ, पकड़े दो ये बायोप्सी इक्वल टू 90% और 85% हो गया भाई, थैंक्स लो। तो मैं कहता हूं आई एम happy, never compare, and complaining attitude is a negative attitude that gives you the unhappiness. Number 3, no continuity, never. That means क्या होता है ना, आज सोचते हैं काल भूल जाते हैं। जैसे नो, आज गीता क्लास को आ रहा है, काल गीता क्लास अच्छा नहीं लगेगा और नहीं जाएगा। साल क्या बोलते हैं, अरे भाई क्यों, अरे आज हम थोड़ा बात करेंगे किसी का बाद में, अरे और बढ़ जाओ, एक साल में बढ़कर थोड़ा नेगेटिव थॉट्स करो। कोई वो दोस्त क्या किया, वो क्या नहीं किया, टीचर आज क्या किया, so we are gossiping. So whenever you get the time, that means we are misusing our time. Correct? Did you get your answer? Okay, very good. And what are the next question? Is that up to you? नेक्स्ट क्वेश्चन शायद सेल्फ रियलाइजेशन। Yeah. नहीं नहीं, और कुछ क्वेश्चन था। That is the- हाँ, उनका क्या था क्वेश्चन? Yeah. एनिमल सबसे कम नॉलेज। हाँ ये तो Yeah, knowledge, that is the knowledge. रियलाइजेशन। You realize what is the knowledge? The knowledge, whatever we are reading in the book, that is called the information. Yes or no? Every cigarette packet में क्या लिखा है? Smoking cigarette is information for it. और थोड़ा जो पिक्चर होता है, इसमें दिखा है, कब दिखा है? Still people are ओके because they know that is the information for them. Yes or no? When that information comes to practice, that is called Transformation. knowledge. That is the transformation, and that is the Gita. That is the Gita. Gita is not a religion book or religious book. सबसे वर्ल्ड से सबसे बड़ा ग्रंथ और होली ग्रंथ होता है, that is called भगवद गीता। That is रूक्ष न रूक्ष खाए वो पिता, बुझ means at least we should read. I am happy at least that and today it is my pilot class because I have given the option. Those who are interested, they will come to this class. Those who are not interested, you don't come. अभी पूछ लीजिए कितना Yeah, right. अभी तेरा सबका इंटरेस्ट है? हाथ उठाओ, थोड़ा रिकॉर्ड करके रखो। थोड़ा फोटो Yes. Good. So really you are interested? Yes. See, only one batch I am taking. Out of 600, I take this for my hall का capacity जितना है, ज़्यादा भी लूँगा। So those who are interested, you keep your form fill up करके दो, and at least this is the right time to learn. That is the knowledge is your power. Physics में क्या होता है? Why we are reading the physics? Physics में मार्क रखने के लिए, और कुछ नहीं होगा, और कुछ नहीं होगा, और IIT क्रैक करने के लिए, और कुछ नहीं, उसके बाद पूछ जाता है, कैसा नो? केमिस्ट्री कुछ में कुछ काम में नहीं आएगा, but the Gita is the supreme knowledge, that is the supreme knowledge, than the physics, than the chemistry, than the biology, than the mathematics. So right? हर दिन में काम में आएगा और step of the life में काम में आएगा. Could you follow? Because that's why
you will be the different than a Pashu. So now you have to decide whether you want to be a Pashu or Manav. क्या होना चाहिए बोलो? decide करो. मानव होना चाहिए, okay? Because पशु का पास जो knowledge नहीं, जिज्ञासा नहीं, मानविकता नहीं, मानव without मानविकता इसे पशु. कौन बोलो? Human without humanity is a पशु. beast. It's a beast. समझा? अभी beast को क्या पता चल गया? Okay, right. Very good. कि what is the dharma? धर्म क्या है? अभी जैसे लग रहा है कि बोर्ड का प्रोग्राम था, इस दिन थोड़ा बच्चे यहाँ थे, कौन थे बोर्ड का प्रोग्राम में? वेरी गुड. कैसा लगा प्रोग्राम? अच्छा लगा? ओके राइट. यहाँ पे थैंक यू. 5 things. खाइबा. That means we are eating the food. Everybody eats. That is called. I also eat. Animal eats. Myself is eating. Okay right. So this is called my karma. This is my काम करना है, खाना है, पीने के लिए खाना जरूरत है. So इसीलिए मैं खा रहा हूँ. लेकिन खुआइबा, खाइबा और खुआइबा, मुझे खुआइबा को that is called पढ़िबा, knowledge gain करिबा, that is karma. Knowledge को distribute करिबा, like our Swami ji. वो तो सोचा कि क्या मेरा तो ऐसा क्या होता है? That school is not paying anything. School is not paying anything. I'm not paying anything. So that is the how you are. That is called. That is I if I get the knowledge I should share. Sharing होता है खान. Okay right? Very simple language में because I am reporting it. I came here to talk about science. So I learn. Point is, और क्या करना है? Suppose most of the children you are claiming I am unhappy because I am not loved by my parents. Yes or no? And sorry बोलो. Sorry बोलो. You compare with your brother and sister. What do you feel? What do you feel? Oh, इसको अच्छा लगता है तो बहुत बात है. That is good student होता है ना. अभी in your case, what happens? तुम इसको सीखनी चाहिए. और double. चलो, contact that man is maximum. If you think that I am not loved, the man, he is the great who thinks how to give love, how to love others, not to be loved by others. Okay? कोई होता है पशु क्या करते हैं? All the time demands. कुत्ता क्या करते हैं? आओ 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 आओ. कुत्ता करते हैं ना. लेकिन कुत्ता लव नहीं करते. कुत्ता लव देते. इस नो. और मैन क्या करते हैं? बैठा है. समझाया? So what is the difference? धर्मेण हीना पशुभिः समाना. Correct? तो हम लोग 8 बार चैंटिंग करते हैं, फिर 8 बार चैंटिंग करते हैं और एंड करते हैं. ठीक है, हम लोग हरे कृष्णा महामंत्र 8 बार चैंटिंग करेंगे.